नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मृत्यु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अतीक को लेकर तेजी से प्रयागराज जा रही पुलिस शाम 6 बजे तक प्रयागराज पहुंच सकती है और यूपी पुलिस के काफिले में 45 सदस्यीय टीम मौजूद है। साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक। 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी की जाएगी, तो शाम 6 बजे तक प्रयागराज पहुंच सकता है ये काफिला। और बड़ी ही तेजी के साथ यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर पहुंच रही है और काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। यूपी में एंट्री कर चुका है। तो बिशपाल मर्डर केस में बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अशरफ को भी लाया जा रहा है प्रयागराज। कल दोनों माफिया ब्रदर्स की कोर्ट में पेशी होगी। उमेश हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अशरफ ही है और अशरफ जो कि अतीक अहमद का भाई है, तो अशरफ को भी प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। कल दोनों माफिया ब्रदर्स की कोर्ट में पेशी होनी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अतीक अहमद जिन्हें साबरमती जिले से प्रयागराज लेकर आया जा रहा है और वहीं अशरफ जिसे यहां पर प्रयागराज पहुंचा रही है पुलिस। इंडिया न्यूज से बोला अतीक अहमद का परिवार। बड़ी खबर बता रही है अतीक अहमद का परिवार, जिसने इंडिया न्यूज से कहा है भाई की तबीयत ठीक नहीं है। अतीक की बहन ने कहा शाइस्ता भाभी का भी कुछ नहीं पता है। अतीक के परिवार को एनकाउंटर का डर है, यानी कि अतीक अहमद की तबीयत ठीक नहीं है। अतीक अहमद की बहन ने कहा है और भाभी के लिए कहा कि शाइस्ता भाभी का भी कुछ अभी अता पता नहीं है। मैम आपका क्या नाम है? आयशा नूरी। अच्छा मैम, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जो जजमेंट आए उसमें आपका क्या सोचना है? हाँ, जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर हो, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा, अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया नहीं, गया ये आपको? नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं? आप कहाँ से पीछा नहीं कर रहे, हम उनके साथ आ रहे हैं। हाँ, वहाँ मतलब उनके साथ में ही आ रहे हैं, तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात मिलने नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं, हमने मिलने की कोशिश ही नहीं किया। मिलने के लिए नहीं बोला। अच्छा, और बाकी परिवार वाले कहाँ पर है मैम? अभी कुछ है अपना? परिवार वाले कोई सब परिवार में कोई नहीं है, सब जेल में है। दोनों भाई मेरे जेल में है, 2 भतीजे मेरे जेल में है। आपको न्यायालय से क्या उम्मीद है? 2 मेरे नाबालिग बच्चों को अब 15 दिन 1 महीना उसमें रखा बाल गृह में, वो हम लोग ढूंढते रहे, बताया नहीं कहाँ है। जी, वो पेपर दे रहे थे 12 का एग्जाम और अब 9 का पेपर दे रहा था, उनका साल खराब हो। देखिए, अतीक अहमद का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज शाम 6 बजे तक पहुंच सकती है, लेकिन इसी के साथ ही इंडिया न्यूज इस पर महा कवरेज कर रहा है। हमारे साथ में जतिन रावत मौजूद है, जो कि लगातार अतीक अहमद के काफिले के पीछे फॉलो करते हुए आ रही हैं। आपसे जानना चाहूंगी जतिन, फिलहाल काफिला कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल ऋतु जी, आपको बता दूं कि काफिला जो है आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल आगे जो है वो आप देख सकते हैं वो काफिला जा रहा है। वो जो आप गाड़ी देख रहे हैं जिसमें अतीक अहमद को बिठाया गया है, वो काफिला बिल्कुल आगे है। हम लगातार साबरमती से यहाँ तक उसका पीछा जो है वो करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो काफिला आगे है। काफिला अतीक अहमद का काफिला आगे चल रहा है, उसके आगे पुलिस का काफिला चल रहा है और उसके पीछे जो है जो अतीक अहमद का काफिला है उसके पीछे मीडिया का पूरा जो है वो काफिला जो है वो लगातार साबरमती से यहाँ तक जो है वो बना हुआ है। और उसके साथ साथ साबरमती से ही उसके पीछे पीछे जो है अतीक अहमद की जो फैमिली है, उसकी बहन है, उसका भाई जो है, वो सभी जो है वो यही एक सी हुई कार है उसमें यहाँ पर बैठे हैं। झांसी पर वो लोग ठहरे भी थे और हमने इंडिया न्यूज की टीम ने उनसे बातचीत भी की थी, जिनमें उन्होंने बताया कि उनके जहन में कहीं न कहीं एक डर है, कुछ गलत होने की आशंका जो है वो उनके मन में है। काफिला अभी लगातार जो है प्रयागराज की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। कल शाम से जब काफिला निकला था, लगातार 15 घंटों का रास्ता तय करने के बाद सीधा झांसी में रुका। हाँ, बीच में रास्ते 3 या 4 जगह पर बीच में रुका था, लेकिन पेट्रोल पंप पे रुका था। 3 बार पेट्रोल पंप पे रुका था फ्यूलिंग करवाने के लिए और चित्तौड़गढ़ पर रुका था, ड्राइवर चेंज हुआ था और उसके बाद वो काफिला उसके अलावा और कहीं भी नहीं रुका, यानी कि रेस करने के लिए काफिला कहीं भी नहीं रुका था। 15 घंटों का लगातार जो था वो उन्होंने रास्ता तय किया और सीधे झांसी रुके। झांसी में वो आधे घंटे रुकने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो नियत समय था उससे ज्यादा समय वहां पर झांसी में व्यतीत कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि आगे का जो रास्ता है वो उनको तय करना है तकरीबन 7 घंटे जितना। तो हो सकता है कि
उसी की वजह से और सुरक्षा में कोई चूक न हो इसी की वजह से, क्योंकि वो झांसी में ज्यादा देर तक रुके रहे कि उनको बीच में कहीं रुकना ना पड़े। हाँ, अगर बीच में कहीं रुकेंगे तो हो सकता है कि जैसे साबरमती से झांसी के बीच में रुके थे फ्यूलिंग के लिए, ऐसा यहाँ भी हो सकता है कि जो झांसी से प्रयागराज के लिए निकले हैं तो बीच में शायद एक या मैक्सिमम 2 जगह पर वो फ्यूलिंग के लिए रुक सकते हैं। लेकिन उसके अलावा वो लगातार जो काफिला है वो अब सीधा बढ़ेगा प्रयागराज तक। और आज की जो रात है वो अतीक अहमद वो नैनी जेल में जो है वो व्यतीत करेगा। जी रितु, ठीक है, चलिए जतिन बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट लेंगे आपसे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एक तरफ अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अशरफ यानी कि अतीक के भाई को भी प्रयागराज लेकर जा रही है पुलिस। और इसी पर इंडिया न्यूज के संवाददाता की रिपोर्ट देखिए शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में अतीक अहमद तिलर थाना के भाई अशरफ तिलर थाना क्षेत्र में एंट्री कर चुका है। इसका काफिला देख सकते हैं आप, लगातार मेरे सामने से जा रहा है। गाड़ियों का जो हुजूम है वो जा रहा है, गुजर रहा है। आप देखते ही है कि आगे जो है 2 थाने और पड़ेंगे, रौजा थाना क्षेत्र और आरसी मिशन थाना क्षेत्र। ये अतीक अहमद के भाई को जिस वज्रवाहन से लाया गया ये भी वही गाड़ी है। पुलिस की लगातार बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं और शाहजहांपुर पुलिस भी लगातार मुस्तैद है। अब पीछे देखिए कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं और शाहजहांपुर से ये काफिला तिलर थाना क्षेत्र से गुजरकर अब रौजा थाना क्षेत्र की तरफ एंट्री कर चुका है। इसके बाद वो आरसी मिशन थाना से गुजरते हैं। अब देखना ये है कि शाहजहांपुर से काफिला जो है, वैसे जो सीधा रूट कहा जाए वो सीतापुर रूट है, लेकिन अगर माने तो हो सकता है कुछ रूट में फेरबदल करके ये सीधे सीधे इसको हरदोई रूट से भी ले जाया जा सकता है। तो इस रूट को लेकर तमाम चीजें हैं कि अभी तमाम शंकाएं बनी हुई हैं कि किस रूट से लेकर गुजरेगा अतीक के भाई अशरफ का काफिला। शाहजहांपुर से शिशांत शुक्ला, इंडिया न्यूज। चलिए फिर एक बार फिर से रुक करेंगे जतिन रावल की तरफ में। जतिन जो कि लगातार इस काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया न्यूज की महा कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जतिन आपके पास आऊंगी। देखिए अब ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज की तरफ से उठाया जा रहा है और मैंने कहा था कि जब यूपी में एंट्री करेगा यहाँ पर अतीक अहमद का ये काफिला, जब यूपी पुलिस लेकर आएगी तो जाहिर तौर पर ये देखा जा सकता है कि इस काफिले के साथ में अतीक अहमद का कोई रिश्तेदार या फिर वो लोग जो कि समर्थित हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस काफिले का पीछा कर सकते हैं। और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि जो उनकी बहन है वो काफिले के साथ में पीछे पीछे चल रही हैं। ये जो अतीक अहमद की बहन है, क्या ये साबरमती जेल से ही वहीं से पीछे आ रही है या फिर यूपी में जब एंट्री ली है इस काफिले ने तब से वो पीछे पीछे जा रही हैं? जी देखिए, मैंने जब अतीक अहमद की जो बहन है ऐसा उससे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हम लगातार साबरमती से उसके साथ साथ चल रहे हैं काफिले के। लेकिन वो जो थे वो साबरमती से जब अतीक अहमद का काफिला जब निकलना था उससे तकरीबन 1 घंटे पहले ही वो लोग थे वो आगे निकल चुके थे, यानी वो लोग वहां से आगे थे। लेकिन वो लोग यहाँ पर जो झांसी थी, झांसी में वो लोग जो है वो देखे पाए गए। अब उसकी बहन ने जो कहा कि साबरमती से निकले थे और साथ में थे, लेकिन रास्ते में हमने किसी ने भी उनको वहां पर कहीं भी देखा नहीं था। हालांकि हो सकता है कि वो काफी ज्यादा देर पहले निकल गए थे, तो हो सकता है कि हमने उन्हें ना देखा हो और वो हमारे आगे आगे चल रहे हो, क्योंकि हम अतीक अहमद का जो काफिला है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ चल रहे थे और वो आगे की तरफ चल रहे थे। हो सकता है हमने उनको वहां पर ना देखा हो, लेकिन उन्होंने बताया कि हम साथ साथ ही चल रहे थे। और यहाँ पर भी झांसी से भी जब प्रयागराज के निकले हैं तब बिल्कुल हमारे पीछे पीछे ही वो जो उनकी गाड़ी है वो लगातार जो है हमको पीछे पीछे ही जो हमको फॉलो करती हुई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। प्रयागराज वो आ रहे हैं क्योंकि उनके जहन में कहीं न कहीं एक डर है, जिस तरह से मैंने बताया एक गलत कुछ होने की आशंकाएं जो है वो कहीं न कहीं उनके मन में, और इसीलिए वो लगातार जो है वहां से हो सकता है वो साबरमती से ही हमारे साथ साथ ही हो, लेकिन आगे थे तो दिखाई ना दिए हो। और वो यहाँ पर भी प्रयागराज जब तक अतीक अहमद को जेल में ले नहीं जाया जाएगा नैनी में, तब तक वो जो है वो लगातार उनके पीछे रहेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। जी तो बता दें कि अतीक अहमद का जो ये काफिला है ये सीतापुर से होकर गुजरेगा। इसी पर इंडिया न्यूज के संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। अहमद के भाई अशरफ अहमद बरेली जेल से निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए और हम इस समय खड़े हैं सीतापुर टोल टैक्स जो लखनऊ की तरफ हाईवे जाता है। टोल टैक्स पर आप देख सकते हैं कि अभी
कुछ ही देर में अशरफ का काफिला यहाँ टोल टैक्स से निकलेगा और लखनऊ की तरफ जाएगा और लखनऊ से प्रयागराज की तरफ जाएगा। हालांकि इस मामले में कोई भी पुलिसकर्मी कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गोपनीय रखा गया है कि अशरफ का काफिला कहाँ पहुंचा है, लेकिन हम लोग पल पल की तस्दीक कर रहे हैं कि अशरफ अहमद का काफिला कहां पहुंचा है। जैसा कि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि शाहजहांपुर से निकल चुका है काफिला और मैगलगंज पहुंच रहा है और वहीं हम लोग जो है इस समय टोल टैक्स पर खड़े हैं और टोल टैक्स पर अशरफ अहमद के काफिले का हम लोग पीछा करेंगे और लखनऊ तक यह काफिला जाएगा और लखनऊ से हमारी टीम आगे तक जाएगी और प्रयागराज तक यह काफिला जाएगा। अब देखना यह है कि कितनी देर में अशरफ अहमद का काफिला यहाँ आता है। हालांकि अभी कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। पूरी तरीके से इस मामले को गोपनीय रखा गया है। आखिर क्यों, यह एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अभिषेक के साथ सुधांशुपुरी, इंडिया न्यूज। चलिए सीधा रुक करेंगे प्रयागराज की तरफ, जहां से विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विकास, प्रयागराज में किस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो अशरफ को लाया जा रहा है, दूसरी तरफ अतीक अहमद भी शाम तक पहुंचने की यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, तो प्रयागराज में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार जो प्रयागराज के जो आला अफसर हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, बात की जाए तो उसको प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल रखा जा सकता है। हालांकि जो आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन कयास यह भी लगाया जा रहे हैं कि जो प्रयागराज का जो पुलिस लाइन है वहां पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई को रखा जा सकता है, क्योंकि जिला न्यायालय जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां से काफी नजदीक है, इसलिए वहां पर रखा जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से लगातार साबरमती माफिया अतीक प्रयागराज पुलिस वहां पहुंची थी, गोपनीय तरीके से वहां पर पहुंची थी और लगातार अब जो यहां पर लाया जा रहा है, नैनी सेंट्रल जेल के आला अधिकारी जो हैं अभी तक किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि उसको नैनी सेंट्रल जेल ही लाया जा सकता है। जी चलिए ठीक है विकास, लौटूंगी आपके पास में। जतिन, आपके पास में आती हूं, क्योंकि देखिए लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक प्रयागराज पहुंच सकता है ये काफिला। लेकिन यही डर को लेकर आप कुछ कह रहे थे कि डर का माहौल तो है ही परिवार में, इसके साथ ही देखिए लगातार ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि अतीक अहमद को अचानक पुलिस लेने पहुंची इसीलिए ये डर है, बल्कि पहले से ही शाइस्ता परवीन भी ये बात कह चुकी थी कि उनके पति की जान को खतरा है, जिसको लेकर उन्होंने याचिका भी डाली थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बीच में शायद किसी मीडिया कर्मी ने जब अतीक अहमद से सवाल किया था कि क्या आपको डर लग रहा है, तो अतीक अहमद ने कहा था कि काहे का डर। और वहीं जब वो साबरमती जेल से निकले थे तो इंडिया न्यूज की तरफ से सवाल किया गया था, शायद आपने ये सवाल किया था कि क्या होगा, आपका क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उनका ये जवाब था कि मुझे मारा जा सकता है, मेरी हत्या की जा सकती है। देखिए दोनों बातें बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। जी देखो, बिल्कुल ये इसलिए है ये क्योंकि जब साबरमती से वो निकला था, जब अतीक अहमद को जब लेके निकले थे, तब उसके महन में मैंने बताया कि रात का उसके जहन में जो डर था वो रात का था कि रात के समय कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, या तो गाड़ी भी पलट सकती है या तो कुछ भी और भी कुछ हो सकता है। लेकिन रात जैसे ही निकल गई और सुबह में जब एक जगह पर वो उतरा और मीडिया कर्मियों से के सामने जब दिखा वो, और उन्होंने जब सवाल किए तब उसने फिर बताया, क्योंकि वो दिन में हो गया था और दिन में उसमें जो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल था वो उस टाइम पर थोड़ा वो बढ़ता हुआ देखा। लेकिन फिर जब वो झांसी पहुंचा था और झांसी पहुंचने के बाद फिर से शायद उसके मन में एक ख्याल ये भी आया हो कि वो अब योगी के इलाके में आ गया है, योगी जी के इलाके में अब वो उत्तर प्रदेश में आ चुका है, यानी कि यहाँ तो उसको आना ही नहीं था, उसको ना आने के लिए याचिका दाखिल की गई थी और अब वो यहाँ पर आ गया है। हालांकि यहाँ तक तो वो सुरक्षित आ गया और उसको अब ये भी भरोसा है कि यहाँ से प्रयागराज तक भी वो सुरक्षित ही पहुंच जाएगा। लेकिन अब अंदर उससे क्या सवालात किए जाएंगे या तो उसके साथ अंदर किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, और जो 28 तारीख को यानी कि कल जो सुनवाई होनी है उसमें क्या फैसला आता है। हालांकि उसको ये भी पता है कि उसको और अशरफ को दोनों को सजा जो है वो तो होनी ही है, लेकिन सजा क्या होगी ये अब उसके मन में जो है वो डर बना हुआ है। और साथ ही साथ एक डर ये भी है कि अब सजा होगी तो उसको जेल में ही रखा जाएगा या तो उसके साथ और कुछ भी हो सकता है। जी ठीक है, देखिए क्योंकि आप काफिले के पीछे पीछे चल रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पर कि प्लीज थोड़ा सा काफिले की तस्वीरें भी दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो आगे जो काफिला चल रहा है काफिला है, काफिले में आगे जो है अभी मीडिया की गाड़ियां जो है वो दिख रही है, उसके बिल्कुल आगे की तरफ जो है
वो जो ब्लू कलर की जो वाहन जा रही है उसी में जो है अतीक अहमद को जो है वो बिठाया गया है, लेकिन बीच में शायद कुछ और साधन है तो इसकी वजह से ना दिख पा रहे हो। लेकिन काफला जो अतीक अहमद का जो काफला चल रहा है उसके बिल्कुल पीछे ही जो है हम लोग जो है लगातार साबरमती से उसको फॉलो करते हुए आए हैं और प्रयागराज तक जो है यहाँ से हम उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। रास्ते में और भी हो सकता है कि जैसे वहाँ पर भी वो रुका था साबरमती से झांसी तक पहुंचने में, हो सकता है वैसे यहाँ पर भी कहीं अगर वो रुक जाए और वो दिख जाए तो उस टाइम भी जो है हम उससे बात करने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन अब ये एक संभावना है कि अगर फ्यूलिंग के लिए गाड़ी रुकेगी या तो नहीं रुकेगी या तो लगातार चलती ही रहेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि रास्ते में अभी भी एक या दो जगह पर जो है फ्यूलिंग के लिए गाड़ी रुकेगी और अतीक अहमद को जहाँ भी फ्यूलिंग के लिए गाड़ी रुकती है तो उसको वहाँ पर रेस्ट फ्रेश होने के लिए ले जाया जाता है। पुलिस का चुस्त बंदोबस्त उसके साथ में रहता है, लेकिन वो सामने मीडिया कर्मियों के सामने बिल्कुल से वो देखता है और हो सकता है कि अभी भी जब वो उतरे यहाँ पर जो जहाँ पर भी रास्ते में फ्यूलिंग उसका किया जाए तो जहाँ पर भी रुके तो हो सकता है कि हमारी नजर में वो आ जाए। जी बिल्कुल जतिन, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि अतीक का परिवार भी पीछे पीछे चल रहा है, उनकी बहन और इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं रिश्तेदार हैं उनका भी एक आप बता रहे थे कि एक गाड़ी है जिससे वो फॉलो कर रहे हैं। क्या उन्होंने कोशिश की बीच में अतीक अहमद से जहां भी वो कहीं उतरते हैं उनसे बातचीत करने की, कनेक्ट होने की, या पुलिस की तरफ से क्या रोका जा रहा है बातचीत करने से? जी देखिए रितु जी, बिल्कुल आपको बता दूं ये तो साफ तौर पर है कि उससे अतीक अहमद को जो है उससे परिवार से नहीं, कोई सामान्य जो व्यक्ति भी हुए वो भी उससे किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की जो है वो बातचीत नहीं कर सकता। जब से साबरमती से भी निकला था तब भी पुलिस का चुस्त बंदोबस्त था, सिर्फ पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी ही वहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ से भी जहाँ पर उसको ले जाया गया, जहाँ पर रास्ते में खड़े रहे, वहाँ पर कहीं भी जो था वो अतीक अहमद की फैमिली की कार या तो उनके कोई रिश्तेदार थे वो तब तक नहीं दिखे थे, वो सिर्फ झांसी में दिखे थे। और झांसी में भी वो जो रिजर्व पुलिस लाइन थी जहां पर अतीक अहमद को अंदर ले जाया गया था, लेकिन वो बिल्कुल बाहर थी। आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद की जो फैमिली है वो जा रही है। ये एक्सयूवी जो आप गाड़ी जो देख सकते हैं मेरे आगे जो बिल्कुल जा रही है, यही वो गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद की बहन जो आयशा है वो बैठी हुई है, उसका जो परिवार है, उसके रिश्तेदार है, वो लोग जो है इसमें बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं लगातार वो लोग भी जो है अतीक अहमद का जो काफिला जो है वो आगे जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लगातार जो है वो लोग भी जो है फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में जो एक कहीं न कहीं जो डर है, एक गलत होने की आशंका है, वो कहीं न कहीं उनके मन में जो है अभी भी लगी हुई है। इसीलिए वो लगातार ये काफिले के पीछे पीछे जो है वो चल रहे हैं। जी रितु जी बिल्कुल जतिन, लेकिन देखिए परिवार में भले ही डर हो, मन में डर हो, लेकिन अतीक अहमद के मन में अब तो कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब यूपी में एंट्री कर लिए है और जाहिर है कि अब तक कुछ नहीं हुआ तो ये दिमाग में बात तो आ ही गई होगी कि अब आगे भी क्या होगा। हो सकता है कि आगे जेल वो सुरक्षित ही पहुंचेंगे, इसी तरह के दिमाग में अब उनके चल रहा होगा कि अब सब ठीक है, जेल पहुंच जाएंगे सुरक्षित। जी बिल्कुल, उनको ये तो पता था, मैंने बताया कि जैसे साबरमती से वो निकले थे और उनके मन में एक कई डर था कि जब शाम का टाइम है, रात का समय है, रात का रास्ता है और उस समय जो है कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत हो सकता। लेकिन अब जब उसी की वजह से यही वो वजह थी, जब हमने सवाल किया कि ट्रांसफर है किया जा रहा है, उसने भाई वो बोला कि नहीं, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उसके मन में उस समय मौत का जो डर था वो उसके मन में छाया हुआ था और उसको ये बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से प्रयागराज तक जाते जाते कहीं न कहीं उसके साथ कुछ गलत होगा। लेकिन जैसे ही वो झांसी तक पहुंच गया उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हाई हो गया, क्योंकि उसको पता था कि वो अपने इलाके में यूपी में पहुंच चुका है और अब दिन का भी समय है। तो अब जो है और साथ ही साथ एक और भी उसको एक जो है वो एक आशा है कि मीडिया कर्मियों की गाड़ियां जो है वो लगातार उसके पीछे चल रही है, यानी उसको कुछ भी गलत होने की अभी आशंका नहीं है और इसी की वजह से
बिल्कुल सही कहा आपने जतिन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरा आश्वस्त होगा वो कि मीडिया कर्मी फॉलो कर रही हैं, बहन की गाड़ी फॉलो कर रही है, तो अब क्या ही होगा। चलिए सीधा रुक करेंगे जालौन का, जहां से हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, जालौन से भी होकर अतीक अहमद वाला काफिला गुजरेगा, वहां पर किस तरह की तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अतीक अहमद का काफिला है कुछ देर बाद वो जालौन से गुजरेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे होते हुए महोबा और चित्रकूट होते हुए प्रयागराज के लिए जाएगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की, तो पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार का ट्रैफिक जो है बोर्ड बाधित न हो पाए, इसलिए ट्रैफिक कर्मी वहां पर लगाए गए हैं। पुलिस कर्मियों को भी मौजूद किया गया है, जगह पर पुलिस मौजूद है। हालांकि वर्तमान में जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये बुंदेलखंड का कैसरी टोल प्लाजा है, यहाँ पर पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे, लेकिन जो अतीक अहमद का काफिला है इससे 15 से 20 मिनट बाद इसी टोल प्लाजा से गुजरेगा और ये सामने जो रास्ता दिख रहा है ये प्रयागराज के लिए जाता है और महोबा होते हुए प्रयागराज के लिए पहुंचेगा। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की गई है। अतीक अहमद जिस तरीके से बीती रात पूरी रात खौफ में रहा है, लेकिन